प्रश्न, मैं कैसे एक मसीह विश्वासी बन सकता हूं? उत्तर, एक मसीह विश्वासी बनने का सबसे पहला कदम यह समझना है शब्द मसीही विश्वासी का क्या अर्थ होता है। शब्द मसीही विश्वासी का जन्म ईसवी सन पहली सदी के शहर अंताकिया में हुआ था। देखें प्रेरितों के काम अध्याय 11 26 वचन। यह संभव है कि सबसे पहले शब्द मसीही विश्वासी का उपयोग अनादर करने की मंशा से किया गया हो। यह शब्द आवश्यक रूप से छोटे मसीह के होने का अर्थ रखता है, परंतु सदियों के बीतने के साथ मसीह में विश्वासियों ने इस शब्द मसीही विश्वासी को अपने लिए अपना लिया है। स्वयं को यीशु मसीह के न्यायी होने की पहचान कराने के लिए उपयोग करते हैं। एक मसीह विश्वासी की साधारण परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति से है जो यीशु मसीह का अनुसरण करता है। मुझे क्यों एक मसीही विश्वासी बन जाना चाहिए? यीशु मसीह ने घोषणा की थी कि वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मरकुस अध्याय 10 45 वचन। तब प्रश्न यह उठता है कि क्यों हमें छुटकारे की आवश्यकता है? छुड़ौती का विचार एक ऐसी अदायगी से है जिसे किसी एक व्यक्ति को छुड़ाने के लिए अदा किया जाना चाहिए। छुड़ौती का विचार निरंतर अपहरण जैसे उदाहरणों में किया जाता है। जब किसी का अपहरण कर लिया जाता है और उसे तब तक कैद में रखा जाता है जब तक एक व्यक्ति उसे छुड़ौती के लिए छुटकारे की कीमत को अदा नहीं कर देता है। यीशु ने हमें बंधन से छुड़ाने के लिए छुड़ौती को अदा कर दिया है। किस बात के बंधन से? पाप और इसके परिणामों के बंधन से, अर्थात शारीरिक मृत्यु जो कि परमेश्वर से सदैव के लिए अलग हो जाने के परिणाम स्वरूप आई। क्यों यीशु को इस छुड़ौती को अदा करने की आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हम सब पाप से संक्रामित हैं। रोमियो अध्याय 3 23 वचन। इसलिए परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने के योग्य हैं। रोमियो अध्याय 6 उसका 23 वचन। किस तरह से यीशु ने हमारी छुड़ौती को अदा किया? हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरने के द्वारा इस जुर्माने को अदा कर दिया गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 3 वचन, 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 21 वचन। यीशु की मृत्यु कैसे हमारे सबके पापों के लिए पर्याप्त अदायगी हो सकती है? यीशु मानवीय स्वरूप में परमेश्वर था। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हम में से एक बनने के लिए आ गया ताकि वह हमारे साथ अपनी पहचान करा सके और हमारे पापों के लिए मर सके। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 1 वचन और 14 वचन। परमेश्वर होने के नाते यीशु की मृत्यु का मूल्य असीमित था जो संपूर्ण संसार के पापों के लिए अदायगी के लिए पर्याप्त थी। पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका 2 वचन। यीशु की मृत्यु के पश्चात पुनरुत्थान यह प्रदर्शित करता है कि उसकी मृत्यु पर्याप्त बलिदान थी, कि उसने वास्तव में पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाई थी। मैं कैसे एक मसीह विश्वासी बन सकता हूं? यह सबसे उत्तम भाग है। हमारे लिए उसके प्रेम के कारण परमेश्वर ने एक मसीह विश्वासी बनना बहुत ही आसान बना दिया है। आपको कुल मिलाकर जो कुछ करना है वह यह है कि यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हुए उसकी मृत्यु को अपने पापों के लिए पर्याप्त बलिदान के रूप में पूरी तरह स्वीकार करना है। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। उसे अपने मुक्तिदाता के रूप में पूरी तरह भरोसा करना। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय 6 वचन। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12 वचन। एक मसीह विश्वासी बनना धार्मिक कर्म कांडों को पूरा करना, चर्च में जाना या कुछ निश्चित बातों को करते हुए अन्य बातों से दूर रहना नहीं है। एक मसीह विश्वासी बनने का अर्थ विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध का होना है, जो एक व्यक्ति को मसीह विश्वासी बनाता है। क्या आप एक मसीह विश्वासी बनने के लिए तैयार हैं? यदि आप यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के द्वारा एक मसीह विश्वासी बनने के लिए तैयार हैं, तो आपको कुल मिलाकर विश्वासी करना है। क्या आप समझते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने पाप किया है और परमेश्वर के न्याय को प्राप्त करने के योग्य हैं? क्या आप समझते हैं कि यीशु ने आपकी सजा को अपने ऊपर आपके स्थान पर मरते हुए ले लिया है? क्या आप समझते और विश्वास करते हैं कि उसकी मृत्यु आपके पापों की सजा के लिए, दंड की अदायगी के लिए पर्याप्त बलिदान थी? यदि आपके उत्तर इन तीनों प्रश्नों के हाँ में हैं, तो बस केवल अपने विश्वास को यीशु में उसको अपना मुक्तिदाता मानते हुए रखें। उसे विश्वास के द्वारा केवल उसी के ऊपर संपूर्ण भरोसा करते हुए स्वीकार करें। एक मसीह विश्वासी बनने के लिए यही कुछ करना पड़ता है। जो कुछ आपने यहाँ पढ़ा है, क्या उसके कारण आपने मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है? यदि ऐसा है तो कृपया नीचे दिए हुए मैंने आज यीशु को स्वीकार कर लिया है वाले बटन को दबाइए।